अच्छा पिक्चर साफ नहीं आ रही। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर जितनी भी इंक्रोचमेंट जिन लोगों का भी उन्होंने नोटिस में प्लॉट नंबर वगैरह निकाले हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने इंक्रोच किया है वो लोग 1 महीने के अंदर खुद ही अपनी इंक्रोचमेंट हटा दें और खुद ही ये काम करें। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इंक्रोचमेंट करने वाले कोई छोटे मोटे लोग हैं नहीं। लगभग 800 से 900 लोगों की एक लिस्ट जो है वो निकाली गई है। नाम उन्होंने प्रकाशित नहीं किए, नाम उन्होंने नहीं दिए, लेकिन प्लॉट नंबर निकाले हैं। और जब से ये निकाले गए हैं, जब से ये प्लॉट नंबर की बात आई है, जब से उनको ये डायरेक्शंस हैं हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आप हटाएं, सभी लोग परेशान हैं। और इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, लोग भी काफ़ी अमीर लोग हैं, रेप्यूटेड लोग हैं। और जब इन लोगों के नाम आते हैं तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं कि ऐसे लोग इंक्रोच कर रहे हैं, ऐसे लोग भी ये काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग हैं इसमें। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर एस के भल्ला हैं जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये हाउसिंग बोर्ड की ने एक नोटिस निकाला, पहुंचा आपके पास? नहीं, मेरे पास क्या पहुंचना था, जम्मू की एक अखबार में उन्होंने एक नहीं है 3 नोटिस निकाले हैं डिफरेंट डेट्स के ऊपर। अच्छा। अब एक नोटिस जी दीपू जी ये 8/10/2021 का है। दूसरा नोटिस 16/10/21 का है। अच्छा, 3 नोटिस निकाले हैं। हाँ, और देखो ऐसे ज़बानी में जा, तो तीसरा नोटिस जो है ये हुआ है 7/11/21 को पब्लिश। अच्छा, पब्लिश 7/11/21 को हुआ है, लेकिन ये नोटिस की डेट पड़ी हुई है 30/10/21। 30/10 को पब्लिश। बड़ी चलो 7/11/21 को, चलो इसमें क्या है, 5-7 दिन ऊपर नीचे चलो ये मतलब 3 नोटिस निकले हैं। निकले भी ये जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के, और इसमें क्लियर लिखा है रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स मेड ऑन द रोड्स। रोड के ऊपर किया। हाँ हाँ, ये ज्यादातर गांधीनगर एरिया का नहीं, इसमें 2 एरिया का ज़्यादा इन्होंने कहानी की है फिलहाल। टू स्टार्ट विद छन्नी हिम्मत और गांधीनगर एरिया। अच्छा, छन्नी हिम्मत और गांधीनगर फिलहाल जो नोटिस के अनुसार। नाम नहीं मुझे देखने को मिला। इन्होंने नाम नहीं लिखे जी, इन्होंने ये लिखा है कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा प्लाट नंबर है। और जैसे छन्नी हिम्मत में लिखा है ये सेक्टर 1A, सेक्टर 1, और फिर आगे चले गए हैं सेक्टर 7 तक। अच्छा, सेक्टर 7 तक है। ये बड़ी लंबी भारी भरकम लिस्ट है, 900,000 के करीब तकरीबन मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं ये लोग हैं जम्मू के बहुत बड़े इज्जतदार शहरी। नाम क्यों नहीं लिखे? लेकिन बात में यही आज की पोस्ट में मैंने यही लिखा है कि हम उन्होंने क्यों नहीं लिखे मैं नहीं जानता। लेकिन जहाँ पे जब पिछले दिनों जब कुछ लिस्टें वगैरह निकली थी उसमें एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम भी आए थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जब वो लिस्टें निकली थी, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, उन मिनिस्टर के भी नाम भी आए थे। इस बार उन्होंने क्यों नहीं लिखा मैं इसके बारे में तो कुछ कमेंट्री नहीं कर सकता, लेकिन ये डिटेल है। ये रोशनी एक्ट में आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, तो कुछ प्लॉट नंबर तो वैसे भी कुछ मोटे मोटे तौर पर हमें कुछ छोटा मोटा पता था, उसके बारे में हमने जानकारी मालूम करने की कोशिश की। लेकिन इतनी पूरे नाम के ऐसे कैसे पता चलता है जी? हर बंदे के प्लॉट नंबर थोड़ी पता होता है हमें। लेकिन यह है कि ये मैटर जो है दीपक जी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली ये पहुंचेगा किसी ठीक अप्रोप्रिएट फोरम में, मतलब जुडिशरी में पहुंचेगा कि भाई जम्मू शहर में ही ये हो रहा है, बाकी तो छोड़िए ना जी। इधर है, रजौरी में है, रामबन में है, बनिहाल में है, या इधर है, वो तो दूर की बात है। जम्मू शहर में रह रहे हैं, जम्मू सिटी समझते हैं आजकल के ज़माने में। गांधीनगर और छन्नी हिम्मत में अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ क्या हो रहा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बड़ी अजीब बात है कि, और ये लोग कुछ कह रहे हैं कि ये पिछले हम 60 साल से हमने, खासकर गांधीनगर वाले, खासकर गांधीनगर, क्योंकि ये कॉलोनी छन्नी में तो बाद में बनी ना। गांधीनगर कहते हैं पिछले 60 साल से हमने इस पर कब्जा जमाया हुआ है, तो पता नहीं वो कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए। और अब कुछ ये भी शोर कर रहे हैं जी इसको नोटिस को वापस लिया जाए। वो एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमने कुछ सुना नहीं कि उनकी फरियाद को माना गया है। नहीं, इन्होंने इंक्रोच कहाँ किया? रोड के ऊपर?
कहते अपने प्लाट्स के आगे उन्होंने कुछ 10-10 फुट आगे बढ़ गए हैं। थोड़ा हाँ, थोड़ा नहीं, 10 फुट बड़ा होता है जी, 10 फुट बड़ा होता है। उसके आगे फिर वो कहीं लोगों ने को दुकानें बना ली हैं, कहीं उन्होंने को शेड बना लिए हैं, कहीं उन्होंने वो प्लांट्स लगा लिए हैं, मतलब क्या क्या कर लिया है। तो ये मतलब बट इट इज़ एनक्रोचमेंट। फर्ज को मेरा जो प्लाट है मुझे उसकी सीमा में ही रहना होता है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के वो काफी लंबे समय के बाद नहीं याद आई कि ये भी है कोई? तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हाउसिंग बोर्ड के ऊपर कि अंडर देयर नोज इतना कुछ होता रहा और ये खामोश बैठे रहे। तो अब वो उनको कैसे ये नींद खुली, ये तो मैं नहीं जानता कैसे खुली और क्यों खुली, क्या है बात। या कोई जैसे इस समय जो ये कुछ नहीं, ये एक किस्म का रिलेटेड ही मसला है हमारा रोशनी के साथ ही, क्योंकि हमने भी उसमें बात यही की हुई है, ये जो इलीगल जो है ये एनक्रोचर्स और इस किस्म की जो चीज़ें इनको ख़त्म किया जाए। नहीं, ये लोग जैसे आप कह रहे हैं कि रिलीफ मांग रहे हैं गवर्नर साहब से। एक अरेस्ट की है, एक अखबार में खबर छपी थी, कोई गांधीनगर के 400 व्यक्ति जो हैं जो है नोटिस में, उन्होंने कहा जी 1 महीना का टाइम था और वो लग रहा था कि बड़े दुखी हैं और परेशान हैं कि कब बुलडोजर ना चल जाए। तो उन्होंने एलजी साहब को कहा जी बराए मेहरबानी इसको अर्जेंट बेस पे इसको नोटिस को वापस लिया जाए, जो डायरेक्ट करें उन लोगों को जिन्होंने ये नोटिस निकाला है। लेकिन अभी की आज की डेट में मुझे लग रहा है कि उनकी फरियाद नहीं मानेगी और मुझे लग रहा है, जो मेरी सोच कहती है, एलजी साहब मानने वाले भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑल दीज मैटर्स आर इन द कोर्ट। तो आपको क्या लगता है, मानने चाहिए कि नहीं? मैं कैसे कहूँगा जी इलीगल चीज़ को मानना चाहिए? मैं कैसे कहूँगा? और ऑलरेडी इस इलीगलिटी के ऊपर हमारी 15-20 साल की लड़ाई चल रही है कोर्ट में। लड़ाई का मतलब एक लीगल बैटल चल रही है, तो हम कैसे कहेंगे ये? और एलजी साहब भी समझदार व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी समझदार लोग हैं, वो क्यों ये गलत बात को जस्टिफाई करेंगे? वो अलग बात है कि काफ़ी देर से ये लोग जागे, और 60 ईयर्स बहुत होता है जी मेरा ख्याल ज़िंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल। कई 1-2 जनरेशन निकल गई, लेकिन उनको ये बड़ा अजीब लग रहा है कि 60 ईयर्स के बाद हमारी वो पुराना पटारा खुल गया। इससे एक प्रश्न बड़ा साफ होता है, एक सवाल बड़ा क्लियर होता है कि गलती होती है, चाहे वो 100 साल के बाद निकले या जब भी निकले। और इसमें जम्मू शहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग इसमें शामिल हैं। इनके कोई नाम आपको कोई है रिमाइंड में? कोई छोटे मोटे लोग हैं, कोई बड़े? तो मैंने आज की पोस्ट में लिखा था कि ये कोई डेड वीसी हैं, वो भी थे, एक कोई प्रोफेसर हैं, वो भी थे, और एक कोई पीएससी के मेंबर हैं, पीएससी के मेंबर, वो भी इसमें है। अच्छा। और यहाँ तक जो बात मैंने की ये छन्नी हिम्मत की, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसमें प्लाट नंबर 1A का जिक्र आया है। 1A? अच्छा। 1A। और ये भी जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी अजीम हस्ती हैं, ये डीजीपी रिटायर हुए हैं। अच्छा। और बाद में ये स्टेट विजिलेंस कमीशन के वो चेयरमैन वगैरह भी बने थे। तो ये हाउसिंग बोर्ड वाले कह रहे हैं आपने एनक्रोचमेंट की हुई है, वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा। ये लिखा, वहाँ नहीं लिखा आपके सामने, ये आपके सामने लिखा। अब ऐसे लोग भी कर रहे हैं ये सब, या कोई मजबूरियां नहीं होंगी? नहीं, मजबूरियाँ कुछ नहीं है जी, लालच है और क्या, जितना ले सके ले लो, और क्या, जितना ले सके ले लो। और कोई? ये बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने नाम अभी मैं देख रहा था, शायद इसमें कोई एक होम सेक्रेटरी रहे हैं एक ज़माने में, उनका भी नाम आ रहा है इसमें। कोई नेता तो नहीं? तो इसमें खाली प्लाट नंबर है, सेक्टर दिए हुए हैं, ऐसे नहीं पता चलता। लेकिन ऐसे जो मेरे पास छोटी मोटा हमने खंगाला तो उसमें निकला। क्या कहा गया है कि 1 महीने के अंदर? यही लिखा है कि आपको 1 महीने में करना है, नहीं तो उसके बाद एक्शन एज वारंटेड शैल बी इनिशिएटेड। एक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खुद ही आपको लगता है ये लोग खुद ही इंक्रोचमेंट हटा देंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं। ये तो अपील कर रहे हैं कि वो छन्नी मुत की बात नहीं, अपील नहीं कर रहे हैं, गांधीनगर वाले कर रहे हैं। गांधीनगर वाले कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस वगैरह अपना, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, उन्होंने एक बात कही। अब बात कहने से इसका मतलब ये थोड़ी किसी ने बात मान ली है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या सरकार बदलने से जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी प्रशासन है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हैं ये तो एक नीति है सरकार की, अब वो उसमें कितने कामयाब हैं या नहीं ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये कुछ चाहते हैं कि कुछ सफाई हो, चाहते हैं। अब कितने कामयाब होंगे ये तो इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता।
लेकिन नीचे लोग लेकिन ये कि कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सफाई हो, और ये जो पुराने कुछ मुसीबतें बनी हुई हैं उनको जरा क्लियर किया जाए। अब कितने कामयाब होंगे मैं इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि डीजीपी रैंक के लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। डीजीपी रैंक के लोग इन में इन्वॉल्व है। नहीं, मैंने स्टार्ट में भी कहा कि मैसेज क्या जा रहा है सोसाइटी। देयर इज नो मैसेज, वेरी रॉन्ग मैसेज। क्या मैसेज है? इट्स नॉट ए पॉजिटिव मैसेज। इनके बच्चे जब इनसे सवाल पूछेंगे तो और क्या पता पूछेंगे भी नहीं पूछेंगे, वो इनको बताएंगे भी या नहीं बताएंगे, हम क्या जाने। लेकिन ये है कि दिस इज द मैसेज। और सबसे बड़ी बात है, नाम लेके कोई राजी नहीं है। नाम लेके राजी नहीं। हमने फिर 2-4 जिक्र इशारा कर दिया डायरेक्टली, लेकिन नाम लेके राजी कोई नहीं है। हाउसिंग बोर्ड वाले डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। पहले उन्होंने उमर साहब का भी नाम एक जब लिस्ट निकली थी, आपको भी पता है, उमर साहब का भी नाम था, महबूबा जी का नाम भी था, फारूक साहब का भी नाम था। अब ये पता नहीं ये कुछ गांधीनगर वाले कुछ ज्यादा इनसे भी ऊपर होंगे, तो उनको नहीं ज्यादा पावरफुल लोग हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट वन थिंग इज देयर कि हार्ट ऑफ सिटी में और उसके नियर अबाउट अगर इतनी भारी भरकम एनक्रोचमेंट है तो आप देखिए कितना बड़ा मसला है ये, कितना बड़ा मसला है। और हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की, और सारे तहसीलदार और डीसी ऑफिस और दूसरे ऑफिस, आपका एसीबी है यहाँ पे, आपका पुलिस का महकमा है, आपका क्राइम ब्रांच है, ये हो क्या रहा था? हो क्या रहा था? सवाल सिर्फ ये है। किसी को पता नहीं लगा। चलिए, नहीं पता लगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी को कानों पर खबर भी नहीं होगी। ये सब कुछ पता होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोनाइवेंस। आप भी ऐश करो, हम भी ऐश करते हैं। ऐश में इन्होंने ऐश लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कोई ये रोशनी का मसला भी एक दिन ये फट जाएगा और ये कोई चीज़ें जो पुराने पाप हैं वो सामने आ जाएंगे। कई बार बंदा इमेजिन नहीं ना करता। आप एक फर्ज करो लैंड की पोजेशन में 60 ईयर से है, तो आप तो समझते मेरी ही है हमेशा। तो एक दिन आपको आ जाता है जी आप ये खाली करो सारा सारा सिस्टम, तो आपको एक बड़ा शौक होगा ना, यार ये कैसे हो गया 60 ईयर्स के बाद। तो कोई शौक होता है ना उसके लिए। लेकिन ये जो नाम नहीं बताए जा रहे, ये सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा कि इशारत किया जा रहा है कि आप अपनी इज्जत बना के रखें और खुद खाली नाम आ जाएंगे जी, जब ये मसले जाएंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, जब वो स्टेटस रिपोर्टें मंगवाएंगे नाम ही आ जाएंगे। थोड़ा टाइम की बात है, नाम ही आ जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाउसिंग बोर्ड ये तो नहीं चाहती कि आपकी इज्जत भी बनी रहे। उन्होंने भारी छोटी सी लिख दी है बात, ये 1 महीने के अंदर आप करेंगे खत्म, अपना खुद ही कर रहे हैं, नहीं तो हम एक्शन अंडर लॉ करेंगे। और क्या करेंगे मैं उसके बारे में क्या जानूँ, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जाने या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वो जाने या राजभवन के लोग जाने, मैं क्या जानूँ उनके मन में क्या है। लेकिन इसके अलावा भी एक सवाल ये है कि क्या ऐसे ही एक्शन और भी देखने को मिलेंगे? उम्मीद करते हैं मिलेंगे, उम्मीद करते हैं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कोई थोड़ा सा करप्शन को चेक किया जाए तो मिलेंगे, तो अगर ढीले पड़ गए तो फिर नहीं मिलेंगे। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि समय रहते थप्पड़ मार देना चाहिए बच्चे को अगर वो गलती कर रहा है, ताकि वो और बड़ी गलती ना करे। और तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना ना, इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आपको दावे से कह देता हूँ, और मेरे पास सारी कंप्लेंट में मैंने एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ कहूँगा, खुडा साहब के बारे में मैंने आरटीआई डाली थी, मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, ये बिल्कुल खुडा साहब क्या करते थे? डीजीपी साहब। अच्छा, और उनके बारे में जब इनकी अपॉइंटमेंट होनी थी एज स्टेट विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में मैंने कंप्लेंट की थी उस बारे के गवर्नर साहब को, और सारे डॉक्यूमेंट भी लगाए थे साथ में। फिर भी अपन क्या तिकड़म हुआ तो इनको बना दिया गया स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, और वो भी आजकल वो कमीशन बंद हो गया, वो स्टेट विजिलेंस कमीशन भी बंद हो चुका है। अच्छा, अब नहीं हुआ है। अब इन्होंने जो 2-3-4 साल वहां गुजारे, इन्होंने क्या वो जलवा किया मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन ऐश जरूर की, ऐश और उठना बैठना, गाड़ी और भी जो सुविधाएं जो भी होती हैं हर किस्म की, उनको हर किस्म की थी सुविधा। लेकिन उन्होंने विजिलेंस का कितना कोई पहाड़ तोड़ दिया, ये मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। करप्शन पे आपको लग रहा है कि ऐसे एक्शन करने से रोक लगे? किस सेक्शन से?
करप्शन जो भी लोग कर रहे हैं, थोड़ा मैसेज उनको भी जा रहा है कि भाई अब आप गलत काम ना करें, इंक्रोचरों को भी मैं क्या बताऊं जी, जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ये अभी ये पुराने मसले नहीं खत्म हो रहे, तो नेक कब उनको टैकल किया जाएगा। अभी 60 साल की बीमारियां नहीं खत्म हो रही, बीच में कितनी और आ गई होंगी। नहीं, और बीमारियां भी हैं अभी मैं आपके साथ बीमारी खत्म होगी रोज, एवरीडे देयर इज सम प्रॉब्लम, एवरीडे देयर इज सम प्रॉब्लम। लेकिन सवाल उठता है इसमें कि हो क्या रहा है, ये कहानी क्या है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर चलो उन्होंने लिस्ट निकाली, जो भी था अच्छी बात है, लेकिन इसको ये होश नहीं है कि लिस्ट निकाली जाए। इसका मतलब कहीं पे कोई घंटी बजी है ना, मेरे कहने पर तो नहीं निकाली किसी ने, कोई है जो चेक कर रहा है। कहीं पे वो घंटी बजी तो उन्होंने निकाली, और क्यों निकाली मैं ये भी नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मतलब एक बात है, आपने एक गलत चीज़ को इतने साल एनकरेज किया, ये है बात या नहीं। ये तो हमारी जो यहाँ सरकारें थी उन्हीं के ऊपर सवाल उठता है कि सवाल तो बड़े उठते हैं दीपक जी, ये बहुत लंबी बहस है, आप पूरा 2 दिन बात करते रहे, बात नहीं खत्म होगी। लेकिन क्या है मतलब क्या बात हम करते हैं जी, गुड गवर्नेंस है जी, ट्रांसपेरेंसी है जी, अकाउंटेबिलिटी है जी, जवाबदेही है जी, क्या जवाबदेही नहीं, अब है उस दिशा में कदम। मैं कहता हूँ कदम तो है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है ये। आप ये ना सोचिए कि हम कोई बड़ी मंजिल तक पहुंच गए हैं, एक बिगिनिंग है, इट्स अ बिगिनिंग। तो पीछे बहुत बड़ा बैकलॉग है पीछे। रोशनी कब का बना था, तो कब का मसला था, अभी तक भी वो कोर्टों में मसले चल रहे हैं, कभी कुछ पिटीशन डाल रहे हैं, कभी कुछ, अभी उसमें भी अभी कुछ म्यूटेशन वगैरह इन्होंने कुछ कैंसिल की है, म्यूटेशन होता है भाई कुछ कागज। अच्छा। ओके, लेकिन लैंड अभी बराबर पूरी अनक्रोच नहीं हुई, सॉरी अनक्रोच नहीं, रिट्रीव नहीं हुई, रिट्रीव मतलब वापस नहीं ली हुई अभी तक पूरी। अब उसमें पता कितना समय लगेगा, पर हमारे लाइफ टाइम में होगा भी या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़े प्रश्न है इसमें। लेकिन मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ जी, और जिनके लिए ये नोटिस आया कि आप ज़रा 1 महीने के अंदर ये खाली करें जो इंक्रोच आपने किए, उनको कोई आप कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? मेरे संदेश से वो क्या वो लैंड खाली कर देंगे? मैं कौन होता हूँ उनको संदेश देने वाला? नहीं, कोई आप छोटी मोटी बात। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, खाली नहीं करेंगे तो वो मसले कोर्ट में जाएंगे, जाने जाना कोर्ट में मसले। हमारी ऑलरेडी पिटीशन चल ही रही है रोशनी की, मसले कोर्ट में जाएंगे, और फिर वो बातें वहाँ पे खुलेंगी, आ जाएंगी, वो स्टेटस रिपोर्ट में आ जाएगी, जो नाम नहीं छुपे वो नाम भी आ जाएंगे। उसमें क्या टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, क्या करना है। मेरे मैसेज से तो आपने सोची कि मैंने कोई कह दिया तो कुछ होने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे, तो मैं तो ऐसे प्राइवेट आदमी हूँ। कभी कभी लोग सुनते हैं ना कि ये व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व अच्छा है तो इसकी बात पता नहीं हमारा व्यक्तित्व खराब है या अच्छा है, तो हम तो यही कहेंगे भाई खुद ही कर दो खाली। लेकिन अब इसमें ये है ना, खुद अब खाली करना बड़ा मुश्किल है ना, वो शर्म आती है। अब आपने खुद ही कह दिया, आपने खुद ही कह दिया, अब बड़ा मुश्किल है ना। अब एक आधा आदमी होता तो ठीक है। अब जब ये एक वो शो बन गया, एक बहुत बड़ी तस्वीर बन गई, एक बड़ी पिक्चर बन गई, तो अगर हम करेंगे भी तो सबसे पहले फोटो हमारा ही आएगा कि हमने ये किया। तो वो कहते हैं दुनियादारी, या क्या कहते हैं, शर्मसारी दुनियादारी क्या होती है। जो तो एक अच्छा मैसेज भी आदमी दे सकता है कि उस समय हमें उतनी जानकारी नहीं थी और पीछे नहीं, बट वन थिंग इज दी मुझे, ये इलीगल इसमें ये कोर्ट में नहीं मसला चलता थी, मुझे जानकारी नहीं थी। उसमें वो जज कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये बहाना नहीं चलता जी, मुझे पता नहीं था। नहीं, एक समाज में अच्छा मैसेज दे सकते हैं, बड़ों का तो मैसेज देना ही काम होता है। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, मैं कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये है जनाब पिक्चर, और बड़ी भयानक पिक्चर है जी, और बड़ी मतलब चुभने वाली पिक्चर है ये, और बड़ा रॉन्ग मैसेज है इसमें, और थोड़ा सा इसमें सवालिया निशान हाउसिंग बोर्ड में भी आता है। जो पहले इसके रहे हैं लोग, उनमें से कुछ को मैं भी जानता था, लेकिन उधर भी कुछ मिलावट थी। मैं क्या बोलूँ, उधर भी कुछ मिलावट थी। अब किसका नाम लें तो किसका नाम ना लें, हर जगह मिलावट ही मिलावट थी। चलिए, शुक्रिया जी, मेहरबानी, आप आए तो बातचीत की आपने। तो ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लिस्ट निकाली गई है, और इसमें लगभग 900 से 1000 के बीच में लोग हैं जिन्होंने इंक्रोच किए हैं कुछ लैंड्स। उनके प्लॉट नंबर लिख कर ये नोटिफिकेशन निकाली गई है, और नाम नहीं सार्वजनिक किए गए किसी के भी नहीं। अब उसके पीछे क्या कारण है ये तो वही जाने, लेकिन 1 महीने का समय दिया गया है, और हम ये कहेंगे कि आप
जब इंसान समझदार हो जाता है तो वो खुद भी ऐसे फैसले ले ताकि समाज में और उनके जो बच्चे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनमें एक अच्छा संदेश जाए कि हमारे माता पिता इस प्रकार के थे, हमारे दादा परदादा इस प्रकार के थे, हमें भी इस तरह के कार्य करने हैं। तो ये मैसेज आप खुद ही अगर आप ऐसा सोच मंथन करें घर में बैठ के, तो हमें लगता है एक अच्छा मैसेज आप स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुट्ठी टाइट करेंगे तो फिर और ज़्यादा बड़ा धमाका होगा, और शोर होगा, और बेइज्जती होगी। ये सब हमें लगता है आपको ही देखना है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।